चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ इस एक कंपनी के ऐलान से इतनी बुरी तरीके से डर गई है कि अपनी तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम कंपनियों के ऊपर उसने एम्बार्गो लगा दिया है, क्योंकि इस कंपनी ने कांड ही ऐसा कर दिया है। और इस कंपनी का कांड कुछ ऐसा है जो सुनकर आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होने जा रहा है। लेकिन यह है क्या कंपनी और क्या इसने कांड किया है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, इस कांड की जो शुरुआत है उसकी पटकथा 2017 में रखी गई थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर चीन के खिलाफ एक ट्रेड वॉर शुरू किया था, और उस समय उस ट्रेड वॉर का असर कुछ ऐसा था कि चीन से बड़ी बड़ी शक्तिशाली कंपनियां छोड़कर भारत जैसे देश के अंदर शिफ्ट हुई, जैसे कि कोंजा पेगान जो कि आई बनाने वाली कंपनियां है। और उस समय लोगों ने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज इन कंपनियों का भारत में इम्पैक्ट इतना तगड़ा है कि यह भारत में तो अरबों डॉलर के आईफोन बनाकर बेचते ही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कि पिछले साल करीबन 1,200 करोड़ से ज्यादा के बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए इन तमाम कंपनियों ने जो चीन छोड़कर भारत आई थी। और ये तो सिर्फ आपका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी फैशन कंपनियां, बहुत सारी लेदर कंपनियां भारत भर आई हैं, और तमाम इंडस्ट्रीज भी भारत आई हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2.5-3 सालों में इन कंपनियों का भारत आना स्लो हुआ जा फिर रुक ही गया। इसका कारण क्या था? कारण था अमेरिका में सत्ता परिवर्तन। अमेरिका में बाइडेन सत्ता में आए और उन्होंने ट्रेड वॉर को खत्म किया, जिससे कि चीनी कंपनियों ने भारत आना कम कर दिया और वह चीन में ही रुकने लग गई। लेकिन अब फिर से सत्ता परिवर्तन हो चुका है और उसका असर कुछ ऐसा है कि फिर से यह कंपनी का माइग्रेशन शुरू हो चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए जो मुता है, जो कि एक जापानीज कंपनी है और यह के इंजन को बनाती है, बिना इसके नहीं चल सकता। और इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। दरअसल जे मुता कंपनी है यह मल्टी लेयर सेरामिक कैपेसिटर यानी कि MLCC बनाती है, जो कि बहुत क्रूशल होता है। इसके अलावा भी अन्य छोटे क्रिटिकल पार्ट यह बनाती है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि न सिर्फ बल्कि जे बाकी जो कंपनियां है जैसे कि 50% से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यह भारत में शिफ्ट करने का विचार कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूमस अनाउंसमेंट है। और आने वाले समय में इसको लेकर कार्रवाई शुरू भी हो जाएगी। और इस कंपनी का यह अनाउंसमेंट कितना विशाल काया है, इस बात से समझिए कि कल जे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, आज चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने स्क्रीन पर देखिए अपनी तमाम कंपनियों के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है। एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है, जिससे कि चीन रोकने की कोशिश कर रहा है, कंपनियों को चीन छोड़ने से रोकने की। और इसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लिटरली कानून की अनाउंसमेंट कर दी है। और ये कानून एक तरीके के टोल टैक्स या फिर एक बैरियर की तरह काम करेगा। लेकिन आपको बता दूं, यह बैरियर बहुत ही ज्यादा छोटा पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के कानूनों के सामने जो प्राइवेट कंपनियां है वो नहीं टिकती। मुमन वो अपना फायदा पहले देखती है, उसके लिए भले उन्हें अभी के लिए चीन थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे इस कानून के जरिए, लेकिन उन्हें पता है लॉन्ग टर्म फायदा कहां होने वाला है। इसीलिए मुरा आता तो एक शुरुआत है, इसके पीछे रेल आ रही है कंपनियों की जो भारत में आने वाली है। सबसे 4,9,4,5,4 अच्छी बात यह है कि यह कंपनियां ऐसा नहीं कि सस्ती लेबर के कारण भारत आ रही है कि भारत में बहुत कम तनख्वाह देनी पड़ती है। नहीं, जे टेक्निकल कंपनियां हैं, इन्हें ऐसे लोग चाहिए जो टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ आते हैं, और इन्हें पता है भारत में ऐसे लोगों की भरमार है और जो टेक्निकल अपनी एबिलिटी के लिए नौकरी पाते हैं। ना इन लोगों को तनख्वाह चाहे आप भारत में दे लो, पाकिस्तान में दे लो, अमेरिका में दे लो, आप 1,9,2,0 का ही अंतर कर पाओगे, ज्यादा अंतर नहीं होता। इसका मतलब यह कि कंपनियां भारत के जो टैलेंट है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर है या फिर जो AI के अंदर है, उसको देखकर भी प्रभावित है। इसीलिए वह भारत के अंदर तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को, जिसे करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। और भारत में ऐसे स्किल्ड लोगों की अब कमी नहीं है। इस बात को दुनिया भर की जो कंपनियां हैं, दुनिया भर के जो सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो जान चुके हैं। और इसीलिए सिर्फ वो कंपनियां भारत नहीं आती कि मान लीज जूता बनाने वाली, ब्रश बनाने वाली नहीं, सेमीकंडक्टर कंपनियां भी आती हैं, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी आ रही
हैं और अब तो स्मार्टफोन के मदरबोर्ड के छोटे छोटे जो सेरेमिक कैपेसिटर होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन्हें बनाने वाली कंपनियां भी भारत का रुख कर रही हैं और भारत को एक के बाद एक हार देखने को मिल रही थी पिछले कुछ महीने से आर्थिक मोर्चे पर, जहां दुनिया की बड़ी एजेंसियों ने भारत की जीडीपी का जो आंकड़ा है उसे घटाने की बात कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा खजाना भी तेजी से गिर रहा था, क्योंकि सिर्फ 2 महीनों में ही $7.5 बिलियन से भी ज्यादा क्रैश हुआ। इतना ही नहीं, इसके ऊपर हमारा जो रुपया है वह भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा था, और मुसीबत यह नहीं है कि रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर के सामने जा गिर रहा है। मुसीबत यह है कि जो खजाना है जा रुपया है, दोनों में से एक गिरना चाहिए। अगर एक गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों तेजी से गिर रहे हैं तो यह समस्या वाली बात है। और उससे भी ज्यादा बढ़कर मुसीबत तो हमारे सामने यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं और उससे हमें हर मोर्चे पर फायदा होगा। हम अमेरिका का भरपूर लाभ उठाएंगे कि ट्रंप ऐसे आदमी हैं जिसे आप चने के झाड़ पर चढ़ा दीजिए, उसके बाद जीतना उनसे आप फायदा ले सकते हैं, आप ले पाएंगे। और भारत ने 2017 से 2021 के बीच में ट्रंप के पहले कार्यकाल में यह खूब किया भी था। इस बार भी हम वो करने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन एक जगह दिक्कत आती है, ट्रेड व्यापार। भारत व्यापार में सबसे ज्यादा मुनाफा अमेरिका से कमाता है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ व्यापार करके हम अमेरिका जा उसके आधे का भी मुनाफा कमा पाएं, जितना कि अमेरिकी 22,000 से हम हासिल करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया भर के सामानों पर टैरिफ यानी कि टैक्स लगना शुरू हो चुका है, जो कि भारत के तमाम कंपनियों को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है और अल्टीमेटली हमारी अर्थव्यवस्था को भी। इसीलिए पिछले 3-4 महीने बहुत ही नेगेटिव रहे भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर। लेकिन अब यो जे निराशा थी, जो जे नेगेटिविटी थी, यह खत्म होती दिख रही है। दरअसल मैंने आपको पिछले 2 हफ्तों से रिपोर्ट दी थी कि कैसे भारत की जीडीपी के साथ साथ हमारा खजाना भी रिकवर होना शुरू हो चुका है, जो पहले हर हफ्ते पासे लेकर $100 बिलियन गिरा करता था, धीरे धीरे $500 मिलियन और उसके बाद $1.5 बिलियन से बढ़ने लगा। लेकिन इस हफ्ते तो कमाल हो चुका है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत का खजाना इसी हफ्ते करीबन $7.6 बिलियन, $7.5 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ा है सिर्फ एक हफ्ते में। जानी कि एवरेज निकालें तो हर दिन $1 बिलियन से भी ज्यादा का खजाना बढ़ा है भारत का। और उससे भी मजे की बात तो यह कि अब भारत का खजाना फिर से रिकवर होकर $638 अरब के मार्क को पार कर चुका है, और बहुत ही जल्द यह $650 बिलियन का जो आंकड़ा है उसे टच कर सकता है, अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, वो यह कि आप इस हफ्ते के दुनिया के तमाम देशों के खजानों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मुश्किल से 5 पर देशों का खजाना बढ़ा है, वरना 9-5 पर देशों का खजाना क्रैश हुआ है, क्योंकि सब डॉलर के मुकाबले अपने देश की मुद्रा को संभालने में लगे हैं। क्योंकि रुपया ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का ही गिरा है, चीन से लेकर यूरोप तक सबके बुरे हाल हैं, सकी करेंसी क्रैश करी है। लेकिन भारत फिर भी अपने रुपये को कहीं ना कहीं स्थिर बनाए हुए हैं, इतना हमारा रुपया नहीं गिरा है, और उसके ऊपर से हमारा खजाना भी तेजी से रिकवर हो रहा है। वहीं जीडीपी को लेकर भी दुनिया भर में जो सेंटीमेंट था भारत को लेकर, वह धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है। आईएमएफ हो, मूडीज हो, फिच रेटिंग हो, सब भारत की तरफ पॉजिटिव निगाहों से अब फिर से देखना शुरू कर चुके हैं। और उससे भी अच्छी बात तो यह है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठक हुई है वह बहुत पॉजिटिव हुई, और इसीलिए जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं जो पिछले 4 महीनों से लगातार भारतीय स्टॉक मार्केट में अपने जो शेयर हैं कंपनियों के वह बेचकर निकल रहे थे, जिस वजह से हमारा खजाना गिरा। अब वह फिर से भारत को पॉजिटिव निगाहों से देखकर निवेश करने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जानी कि भारत को लेकर जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है इन्वेस्टर्स के बीच में, वो फिर से जन्म लेने लगा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार खबर है, और आने वाले समय में हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।